वेलकम बैक टू माई टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है प्रीमियर एनर्जीज लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, सीखने के लिए है। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रीमियर एनर्जीज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों अगर हम प्रीमियर एनर्जीज की बात करें तो आज के दिन ये कंपनी आपको ज़बरदस्त तरीके से फोकस में रहती हुई देखने को मिल रही थी। इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न है कंपनी का परफॉर्मेंस। आज के दिन कंपनी का परफॉर्मेंस हमें काफ़ी ज़्यादा खराब देखने को मिल रहा था। अगर हम बात करें दोस्तों गिरावट की, तो गिरावट अप टू 6% हमें देखने को मिली थी प्रीमियर एनर्जीज और वारी एनर्जीज दोनों में। बट प्रीमियर एनर्जीज एक टाइम पे 6% का जो नंबर है उसको भी क्रॉस कर 8 से 9% तक आपको गिरती हुई नजर आ रही थी। तो इतना बड़ा गिरावट जो हमें देखने को मिला, इस गिरावट के बाद कंपनी जो अपने पीक से ऑलरेडी एक बड़ा फॉल दिखाई है उसमें और भी तेज़ी हमें देखने को मिली। इनफैक्ट अगर देखा जाए तो अभी अपने ऑल टाइम हाई से प्रीमियर एनर्जीज करीब आपको 40% नीचे देखने को मिलती है और 52 वीक हाई से देखोगे तो 35% तक आपको देखने को मिल ही जाएगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पर यह है कि आज के दिन या फिर पिछले कुछ टाइम से अगर हम बात करें तो प्रीमियर एनर्जीज और वारी एनर्जीज की परफॉर्मेंस खराब है क्यों, रीजंस क्या है। तो देखो दोस्तों, अगर हम बात करें कंपनी से रिलेटेड कोई पर्सनल रीज़न के बारे में तो ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है। बट हाँ, एक चीज़ें हो सकती हैं। देखो, अगर हम बात करें प्रीमियर एनर्जीज और वारी एनर्जीज के बिजनेस के बारे में तो ये कंपनी का बिजनेस हमें अमेरिका में काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है और अमेरिका में जो न्यू टैक्स पॉलिसीज हमें देखने को मिल रही है उससे जो इंडियन सोलर कंपनीज अमेरिका में काम करती है उनके लिए एक हेडविंड सिचुएशन क्रिएट हो सकता है, यानी कि उनके ग्रोथ स्लो हो सकते हैं। और इन सारी चीज़ों की वजह से जो मार्केट ने इस कंपनी को वैल्यूएशन दे रखा था अमेरिका में एक्सपेंशन की वजह से, वो वैल्यूएशन मार्केट वापस से खींच रही है और इसी वजह से लगातार आपको ये कंपनी में गिरावट देखने को मिल रहा है। अब देखो दोस्तों, गिरावट जो है वो देखने को ज़रूर मिल रहा है, बट आज के दिन ज़्यादा इसीलिए देखने को मिली है क्योंकि अभी रिसेंटली प्रीमियर एनर्जीज और वारी एनर्जीज की एंट्री हमें एफएनओ सेगमेंट में देखने को मिली है। और कोई कंपनी अगर एफएनओ सेगमेंट में है तो वो कंपनी में एक सिंगल ट्रेडिंग सेशन में बहुत बड़ी गिरावट हो सकती है। लाइक 20% आपको लोअर सर्किट बैंड और अपर सर्किट बैंड देखने को मिलता है मैक्सिमम उन कंपनीज के लिए जो कंपनी एफएनओ का पार्ट नहीं है। और जो कंपनी एफएनओ का पार्ट है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस का, वो कंपनी 20%, 30%, 40%, 50% तक तेज़ी और गिरावट दोनों दिखा सकती है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सेंटिमेंट तो खराब था, बट अभी रिसेंटली जो एफएनओ सेगमेंट में कंपनी की एंट्री हुई है उस वजह से वॉल्यूम्स हमें बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। सेंटिमेंट्स तो ऑलरेडी नेगेटिव है, तो कई सारे लोग हो सकता है शॉर्ट पोजीशंस कंपनी में मेंटेन किए हो और इसी वजह से गिरावट हमें काफ़ी ह्यूज देखने को मिली है प्रीमियर एनर्जीज और वारी एनर्जीज कंपनी में। कंपनी से रिलेटेड अगर कोई न्यूज़ की बात करें तो कोई बिजनेस से रिलेटेड अभी के टाइम पे न्यूज़ हमें सुनने को नहीं मिल रही है। बट हाँ, बर्स्टिन के एक रिपोर्ट हमें देखने को ज़रूर मिल रहा है जिसमें उन्होंने रेटिंग दिया है अंडर परफॉर्म का, किसको, प्रीमियर एनर्जीज और वारी एनर्जीज को। और इसी वजह से बोल सकते हैं आज के दिन एक नेगेटिव सेंटिमेंट की वजह से प्रीमियर एनर्जीज और वारी एनर्जीज की परफॉर्मेंस खराब रही है। सो अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं एक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में जिसका नाम है ट्रेडर बाजी। अब ये सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हैं जिनका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पर देखने को मिलता है और इनको 8 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है ऑप्शन एंड स्विंग ट्रेडिंग में। साथ में 3000 से भी ज़्यादा लोगों को ऑलरेडी ये ट्रेंड कर चुके हैं। तो इनके टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर जरूर इस चैनल को आप ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि काफ़ी सारी कंपनी के टेक्निकल्स को प्रॉपर एनालिसिस कर यहाँ अपडेट किया जाता है, जो कि अभी आपको यूट्यूब पे तो देखने को नहीं मिलता, जिसको आप यहाँ पर आकर ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों मार्केट से रिलेटेड जो समरी होती हैं वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। मार्केट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स होता है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। साथ में सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है तो इनके कॉल्स वगैरह भी दिखते हैं, जिसको भी चाहो तो आप चेकआउट कर सकते हो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक के थ्रू जाकर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और दोस्तों इसके अलावा अगर हम बात करें प्रीमियर एनर्जीज के मूविंग एवरेज के बारे में तो मूविंग एवरेज 50 डेज का जो है अभी के टाइम पे ये येलो लाइन वो 200 मूविंग एवरेज को ऊपर से क्रॉस कर चुका है, यानी कि कंपनी एक डाउन ट्रेंड पैटर्न आपको फॉलो करती हुई दिख रही है। कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं आपको चीज़ें एजुकेशन पर्पस के लिए बता रहा हूँ। अब देखो मूविंग एवरेज में क्या है, एक 50 डेज मूविंग एवरेज होता है, एक 200 डेज मूविंग एवरेज होता है। किसी भी कंपनी के ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है तो
जनरली क्या होता है, 50 डेज मूविंग एवरेज जब नीचे से 200 डेज मूविंग एवरेज को क्रॉस करता है तो उसको एक पॉजिटिव ट्रेंड की तरह देखा जाता है, और जब ऊपर से नीचे की ओर जाता है तो वो एक नेगेटिव ट्रेंड की तरह होती है। अब मूविंग एवरेज बेसिकली निकलता कैसे है वो भी मैं समझा देता हूँ। तो देखो, 50 डेज मूविंग एवरेज का मतलब क्या है, पिछले 50 दिन की बात हो रही है। अब मान लो कोई ABC नाम की कंपनी है, वो अगर 100 रुपये पे ट्रेड कर रही है, तो ज़रूरी तो नहीं है कि हर ट्रेडिंग सेशन में कंपनी 100 रुपये पे दिखे। कंपनी हो सकता है किसी ट्रेडिंग सेशन में 101 पे दिखे, तो किसी पे हो सकता है 102 पे दिखे, तो किसी पे हो सकता है कि गिरकर 98 पे आ जाए। तो पिछले 50 ट्रेडिंग सेशन की अगर हम बात करें, और हर दिन प्रीमियर एनर्जीज जिस प्राइस पे क्लोज हुई है, वो सभी प्राइस को अगर आप ऐड कर दोगे 50 दिन तक का प्राइस, ठीक है, जैसे मान लो एक दिन 100 पे क्लोज हुई, एक दिन 101 पे, 102 पे और 98 पे, तो ये सभी को प्लस कर दो, ठीक है। और ये 4 दिन की बात हो रही है, 100, 102, 101, सॉरी 98, तो ये 4 दिन का प्राइस प्लस कर दो और सिंपली 4 से डिवाइड कर दो, तो जो नंबर निकल के आएगा वो 4 दिन का मूविंग एवरेज होगा। सिंपल सी बात है। और वही चीज़ है, मैं बता रहा हूँ कि 50 डेज का जो मूविंग एवरेज है वो 200 डेज मूविंग एवरेज को ऊपर से क्रॉस किया, यानी कि एक डाउन ट्रेंड पैटर्न ये कंपनी फॉलो करती हुई दिख रही है। और 200 डेज मूविंग एवरेज भी सेम कैलकुलेशन, पिछले 200 ट्रेडिंग सेशन में ये कंपनी जिस लेवल पे क्लोज हुई है उसको प्लस करो और 200 से डिवाइड कर दो, जो नंबर निकल के आएगा वो 200 डेज मूविंग एवरेज का होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको ऊपर नीचे होती हुई दिखती हैं और ट्रेंड बताती हैं। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से समझ आ गई होंगी। अगर आपको एनालिसिस करना है तो इन सारी चीज़ों के बेसिस पे बिल्कुल ट्रेंड एनालिसिस कर सकते हैं। बाकी चीज़ें सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए सिखा रहा हूँ मैं आपको, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। तो अब बात करते हैं दोस्तों अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है डिक्सन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। सो दोस्तों, अगर हम डिक्सन टेक्नोलॉजीज की बात करें तो आज के दिन ये कंपनी ज़बरदस्त फोकस में रहती हुई देखने को मिली थी, भले कंपनी की परफॉर्मेंस कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हमें देखने को नहीं मिली। अब अगर हम बात करें कंपनी के फोकस में रहने के बारे में, तो रीज़न दोस्तों ये है कि डिक्सन टेक्नोलॉजी की एक सब्सिडरी है जिसका नाम है कुशान क्यूटेक इलेक्ट्रॉनिक्स, और एक और कंपनी है जिसका नाम है डिक्सन इलेक्ट्रो कनेक्ट, ठीक है। तो ये दो कंपनी को रिसीव हो चुका है गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूवल अंडर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम, जिसके बदले ये जो कंपनी है डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ की जो सब्सिडरी की बात करें या फिर डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ की बात करें, वो मैन्युफैक्चरिंग करेगी कैमरा के जो मॉड्यूल होते हैं उसको, सब असेंबली को, और उसके अलावा ऑप्टिकल ट्रांस रिसीवर को। ये सारी चीज़ें अभी हमें सुनने को मिल रही है। और इस न्यूज़ को अगर थोड़ा सा डिटेल में समझना है तो आप समझो ऐसे। सो अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स ने बोल सकते हैं अप्रूवल दिया है 22 प्रपोजल को, और उसके लिए डिक्सन टेक्नोलॉजी का नाम हमें सुनने को मिला है, फॉक्सकॉन का नाम सुनने को मिला है, और हिंडाल्को का भी नाम सुनने को मिला है, और भी कई सारी कंपनी है। तो ये सारी कंपनी को हाईलाइट किया गया है। अब इसमें गवर्नमेंट जो है स्कीम जो अप्रूव की है उसमें 41,863 करोड़ रुपए ये इन्वेस्ट करने वाली है। और इन्वेस्टमेंट के बाद क्या होगा कि लगभग प्रोडक्शन क्रिएट होगा 2,58,152 करोड़ का, यानी कि ये जो कंपनी आपको देखने को मिल रही है इस स्कीम में, ये प्रोडक्शन करेगी 2,58,152 करोड़ के वैल्यू का, यानी कि कोई भी चीज़ जो इस स्कीम में है उसको बनाएगी ये सारी कंपनी, जिसका वैल्यू हमें 2,58,152 करोड़ देखने को मिलेगी। और ये PTI की रिपोर्ट है। तो बेशक ये सारी चीज़ें काफ़ी इंटरेस्टिंग हैं और काफ़ी अच्छी हैं अगर हम बात करें डिक्सन टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये कंपनी अभी के टाइम पे 52 एक हाई से काफ़ी अच्छा खासा आपको नीचे देखने को मिल रही है। गिरावट का नंबर करीब आपको 35% तक देखने को मिल रहा है। तो बिजनेस से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ अगर आती है तो वो एक अच्छी न्यूज़ कंसिडर किया जा सकता है। बाकी इसके अलावा दोस्तों, अगर आपने अभी तक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जाकर आप ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। काफ़ी सारी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स आपको वहाँ पर देखने को मिलती है। उसके अलावा दोस्तों, कंपनी के जो टेक्निकल्स हैं उसको प्रॉपर एनालिसिस कर भी अपडेट किया जाता है, जिसको भी चाहो तो आप चेकआउट कर सकते हो। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लेना। अब दोस्तों बात करते हैं डिक्सन के बारे में। डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ की अगर हम बात करें तो पिछले कुछ टाइम में ये कंपनी के जो अर्निंग्स हैं वो काफ़ी इंप्रेसिव हमें देखने को मिले हैं। बट अभी कंपनी की जो परफॉर्मेंस है वो ख़राब इसलिए रह रही है क्योंकि मार्केट एज्यूम कर रही है कि आने वाले कल में ये कंपनी के जो अर्निंग्स हैं वो अच्छे नहीं, ख़राब हो सकते हैं या फिर ग्रोथ स्लो हो सकती है। तो इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से डिक्सन आपको वीक परफॉर्म करती हुई दिख रही है। तो नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बारे में, जो कि डिफेंस सेक्टर से बिलोंग करती है। और आज के दिन की बात करें तो एक न्यूज़ पर मार्केट में आपको फोकस में रहता हुआ दिखा है, और वो न्यूज़ दोस्तों ये है कि US ने रेड मारा है वेनेजुएला के ऊपर। और इन सारी चीज़ों की वजह से हमारी जो डिफेंस कंपनी है और ग्लोबली जो डिफेंस कंपनी है वो काफ़ी ज़्यादा खुश है। अब देखो दोस्तों, जब भी दो कंट्री लड़ती है तो वो
सेंटिमेंट के हिसाब से, जियोपॉलिटिकल टेंशन्स के हिसाब से, सेक्टर के हिसाब से, चाहे किसी भी कंपनी के सेक्टर की बात, किसी भी बिजनेस के सेक्टर की बात करें, तो वो एक अच्छी खबर नहीं होती है। बट जब दो कंट्री लड़ती है तो सिर्फ एक सेक्टर खुश होता है, और वो होता है डिफेंस सेक्टर। और आज के दिन देखा जाए तो डिफेंस सेक्टर काफ़ी ज़्यादा खुश है, जिसमें BL की बात करें, पारस डिफेंस की बात करें, फिर HL की बात करें, अप टू 5% की तेज़ी आपको देखने को मिली है। क्यों भाई? क्योंकि जब दो कंट्री लड़ती है तो डिफेंस इक्विपमेंट्स, उसकी डिमांड बूस्ट हो जाता है, और इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से आज के दिन हमारी डिफेंस कंपनी आपको अच्छा परफॉर्मेंस करती हुई दिख रही थी। अब दोस्तों एग्जैक्ट चीज़ हमें क्या देखने को मिल रही है, तो देखो यहाँ पर मेंशन किया गया है कि यूनाइटेड स्टेट यानी कि US ने बोल सकते हैं एक ऑपरेशन की शुरुआत की है, जिसका नाम दोस्तों रखा है एब्सोल्यूट रिजॉल्व। और इसमें उन्होंने क्या टारगेट किया है, जो वेनेजुएला के प्रेसिडेंट हैं मदुरो, उसको बोल सकते हैं पकड़ना, और बोल सकते हैं अपनी कस्टडी में लाना। और अभी के टाइम पे अगर देखोगे तो स्टार्टिंग में आपको कुछ रिपोर्ट्स देखने को मिल रही थी कि US ने पकड़ लिया है, फिर लास्ट में डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट कर बताया था। ट्वीट करके बताया क्या था, मतलब फोटो ही सीधा पोस्ट कर दिया था कि हाँ भाई देखो पकड़ लिया है, अब US में इनकी पूछताछ होगी, जो डिटेंशन कैंप है उन सारी चीज़ों को लेकर भी उन्होंने चीज़ें बताई थी। और उसके बाद अब दोस्तों उन्होंने ये बताया है कि US अब इस कंट्री को रन करने वाला है, और साथ में उन्होंने ये भी बताया है कि मदुरो सिस्टम वो नहीं चाहते हैं, यानी कि जो भी लीडर अब उनको रिप्लेस करेगा वो मदुरो सिस्टम को मे भी चलाता हुआ देखने को ना मिले। यानी कि मदुरो का जो स्ट्रैटेजी था, जिस वे से वो चलते थे, हो सकता है उस वे से आपको दूसरा लीडर चलते हुए देखने को ना मिले, ऐसा यहाँ पर US ने कहा है। और बाकी मनी कंट्रोल पे इतना ज़्यादा ऐड आता है कि क्या बताएं। अब ये सारे ऐड को बंद करने का क्या स्ट्रैटेजी होता है वो मुझे कमेंट में बता देना, बट अभी चलो जो न्यूज़ थी वो मैंने आपको समझाया है। और इन सारी चीज़ों की वजह से ऑब्वियस सी बात है कि हमारी जो डिफेंस कंपनी का बिजनेस है, उन कंपनी का प्रॉफिट जो है वो आपको बढ़ता हुआ दिख सकता है। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि अगर जो पॉलिटिकल टेंशन है, डिमांड अगर रहेगी डिफेंस का, तो उस केस में इन कंपनी को ऑर्डर ज़्यादा मिल सकते हैं। ऑर्डर ज़्यादा का मतलब ऑर्डर ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू, और ऑर्डर ज़्यादा की वजह से कंपनी का प्रॉफिट भी ज़्यादा। तो ये सारी चीज़ों को आप नोट कर सकते हैं। बाकी बात करें अगली कंपनी के बारे में, तो नाम है दोस्तों कोटक महिंद्रा बैंक। रिसेंटली कोटक महिंद्रा बैंक ने स्प्लिट अनाउंसमेंट किया था 1:5 के रेशियो में। अब फिलहाल कंपनी ने उसका रिकॉर्ड डेट सेट कर दिया है 14 जनवरी का। सो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो बेशक इन सारी चीज़ों को आप नोट कर सकते हैं। शेयर होल्डर नहीं है आप इग्नोर कर सकते हैं, न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया। बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।